सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि का महामहोत्सव बड़े ही धूमधाम से और बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर, क्योंकि यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक माँ कात्यायनी शक्तिपीठ यहाँ विराजमान है और ब्रजमंडल का ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। और कहते हैं कि यहाँ ब्रज की गोपियों और राधा रानी ने माँ की आराधना करके भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया था। और इस स्थान की बड़ी ही अलौकिक महिमा है कि जिस भी बहन बेटी की शादी में विलम्ब हो रहा हो, अगर वो आकर के माँ से प्रार्थना करें, माँ की पूजा करें, तो बहुत जल्दी उसको पति की प्राप्ति होती है। तो आइए माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए चलते हैं आज कात्यायनी माँ के दर्शनों के लिए। और आइए अब जानते हैं पूज्य महाराज श्री से इस स्थान की महिमा के विषय में। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम अपना परिचय आप। मेरा नाम कन्हैयालाल शर्मा, मैं केसी घाट पर रहूं। जी महाराज। और ये जो आप जो कात्यायनी मंदिर को दर्शन कर रहे हैं जी, यह मंदिर में जो कात्यायनी मैया की प्रतिमा है जी, ये षष्टम कात्यायनीति च, छठे नंबर पर कात्यायनी माँ आती है। जी महाराज। ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण भगवान को पति रूप में पाने के लिए जी, माँ कात्यायनी की आराधना की थी। और इसमें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में है कात्यायनी महामाये महायोगनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। जी महाराज। तो वो गोपियाँ प्रार्थना करती हैं माँ कात्यायनी से कि हे कात्यायनी माँ, हमको नंद सुत, नंद का पुत्र कन्हैया जैसा वर दीजिए। जी, ब्रज गोपियों ने माँ कात्यायनी की 1 महीने तक आराधना की थी। जी, नृत्य कात्यायनी की बालू की प्रतिमा बनाती और नित्य उनकी पूजा करती। उन सभी की मनोकामना भगवान श्री कृष्ण ने महाराज के द्वारा, जी, सबके साथ में एक एक कृष्ण था, सभी आज भी जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो जी, यहाँ मंत्र देते हैं, उस मंत्र को लें, अष्टमी का व्रत करें, माँ कात्यायनी की आराधना करें। माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से उनको कृष्ण भगवान जैसा पति प्राप्त होगा 1 वर्ष के अंदर अंदर। गुरुजी कितनों प्राचीन ये स्थान रहे हो वो? ये लगभग अभी यहाँ का शताब्दी समारोह भयो, जीर्णोद्धार भयो। जी, ये यहाँ के महाराज जी थे स्वामी केशवानंद जी महाराज जी, उनके शिष्य थे नित्यानंद जी, जी, उनके शिष्य थे सत्यानंद जी, उनके शिष्य थे स्वामी विद्यानंद जी महाराज जी, जिनका अभी 3-4 साल पहले शरीर शांत हो गया। इसकी एक आश्रम हरिद्वार में भी है जी, वो केशवानंद के आश्रम से है। ये राधाबाग के नाम से जाना जाता है। बोल सच्चे दरबार की जय। महाराज जी आपने खूब कृपा करी, आज इतनी सुंदर जानकारी दी, आपके चरणों में बार बार प्रणाम। और देखिए माँ के भवन का मुख्य द्वार कैसा सुंदर है। आइए प्रवेश करते हैं माँ के भवन में। जय हो। और अब हमने प्रवेश कर लिया है माँ के निज महल में और आइए आनंद लेते हैं माँ के दिव्य दर्शनों का। और अब हम पहुँच गए हैं माँ कात्यायनी मंदिर के निज प्रांगण में। आइए दिखाते हैं माँ के दिव्य मंदिर की कैसी शोभा है, कैसा सुंदर यह मंदिर है। और बड़ा ही प्राचीन यह स्थान है, क्योंकि ठाकुर जी के समय उनके लीला स्थान भी लुप्त हो गए थे और पुनः महापुरुषों के माध्यम से ठाकुर जी ने इन स्थानों को पुनः प्रकट किया। उन्हीं स्थानों में से एक श्रीधाम वृंदावन में कात्यायनी माता मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन है। और भक्त जिस भी मनोकामना को लेकर के माँ के दरबार में आते हैं, माँ उनकी सभी मनोकामना पूरी किया करती हैं। जिन बहन बेटी की शादी में विलम्ब होता है, माता कात्यायनी की कृपा से उनको बहुत जल्दी वर की प्राप्ति होती है, उनकी शादी होती है। तो आपको मैं एक बार दर्शन कराता हूँ माँ के दिव्य भवन के कैसे सुंदर दर्शन हैं। और यह स्थान श्रीधाम वृंदावन के प्राचीनतम स्थानों में से एक है। और आज भी यहाँ देश और विदेश से अनेकों श्रद्धालु कामना लेकर के आते हैं और माँ कात्यायनी की कृपा से उनकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। यहाँ माँ के अनेकों रूपों की छवि के दर्शन होते हैं चित्रपट के माध्यम से। और आइए अब जानते हैं कात्यायनी मंदिर की क्या महिमा है और कितना प्राचीन यह स्थान है पूज्य महाराज श्री से। महाराज जी पिछले 5 वर्षों से यहाँ माँ की सेवा करते चले आ रहे हैं। इन्हीं के श्रीमुख से जानते हैं आज इस दिव्य स्थान की महिमा के विषय में। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जय कात्यायनी मैया की जय, सदगुरुदेव महाराज के। प्रभु सर्वप्रथम आप अपना परिचय दें। मैं कमल तिवारी जी, कात्यायनी शक्तिपीठ पुजारी। जी, यह स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जी। है। माता सती के यहाँ केस गिरे हुए थे। गोपियों ने जो आराधना की थी
राधा रानी ललिता सखियों के साथ में भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए जी। वो ब्रजमंडल का स्थान यही है। इसीलिए यहाँ की मान्यता है कि जैसे किन्हीं भी कन्याओं के विवाह में विलंब होता है या मामले के 2 शादी होते हैं, लड़का या लड़की, तो यहाँ मैया की पूजन सेवा करने से उनके विवाह कार्य और अन्य भी गृह संबंधी धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो आदमी जिस श्रद्धा भावना से मैया की सेवा करता है वो उनकी श्रद्धा भावना पूर्ण होते हैं। और जैसे कि ये चित्रपट में दिया हुआ है सामने, ऐसे गोपियाँ बालू की प्रतिमा बना करके और माँ भगवती की आराधना करती थी नित्य प्रति। एक स्थान यही है। पहले जमुना जी भी किनारे में थी, बाद में कटाव में कालांतर जमुना जी थोड़ा आगे पीछे होती रहती हैं, तो ऐसे ही थोड़ा दूर हो गई हैं। परंतु पहले इस चित्र के अनुसार ही यहाँ मंदिर में माता कात्यायनी, जमुना जी कात्यायनी मंदिर के सामने। हमारी कितना प्राचीन ये स्थान रहा ये होगा? शक्तिपीठ का मतलब तो ये होता है सतयुग। सतयुग मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, मतलब 4 युग बीतने को है। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, तो स्थान बहुत पुराना है। पर मंदिर की जो स्थापना 1923 में स्वामी श्री केशवानंद स्वामी जी, जो कि हिमालय में घोर तपस्या कर रहे थे, वहाँ उनको भगवती की स्वप्नादेश हुआ कि ब्रजमंडल का ये स्थान जीर्ण शीर्ण डला हुआ है, आप जाकर के उस स्थान की जागृति करो। तब महाराजा श्री वहाँ से आकर के और यहाँ बड़े ही परिश्रम और सब लोगों को इकट्ठा करके और इस स्थान को पुनः प्रज्वलित किया। मतलब था तो पुराना ही, परंतु जो उसको दोबारा प्रकट किया। महाराज आपने बहुत सुंदर जानकारी दी, आपके राधे राधे। जय माता, जय माता। तो अभी आपने जाना कि ये स्थान कितना प्राचीन है और क्या यहाँ की महिमा है। हमारी राधा रानी और गोपियों ने भगवान कृष्ण को जो पति स्वरूप में प्राप्त किया, वो इन्हीं कात्यायनी माँ की कृपा से प्राप्त किया। और गोपियाँ यहाँ आकर के मिट्टी की माँ कात्यायनी की प्रतिमा बना करके यहाँ पूजा अर्चना किया करती थीं और वरदान स्वरूप भगवान कृष्ण को पति के रूप में कात्यायनी माँ से मांगती थीं। और इन्हीं के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण उनको पति के रूप में प्राप्त हुए। और आइए अब माँ के भवन के दर्शन के उपरांत चलते हैं माँ के दर्शनों के लिए। यहाँ इस स्थान की मर्यादा है कि यहाँ फ़ोटो खींचना मना है, तो हम आपको क्षणिक ही दर्शन करा पाए हैं। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि ये ऐसे प्राचीन स्थान हैं जहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पूर्णतः प्रतिबंध है। और अभी आपने माँ कात्यायनी के बड़े ही सुंदर दर्शन प्राप्त किए। और दर्शनों के उपरांत मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से माँ के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो मेरी माँ की, कात्यायनी माता की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। और अब मैं आपको उन महापुरुष के भी दर्शन कराता हूँ जिनके माध्यम से माँ ने इस स्थान को प्रकट कराया, स्वामी केशवानंद जी महाराज। इन्हीं महापुरुषों ने इस स्थान को पुनः प्रकट किया माँ के आदेश अनुसार। स्वप्न में माँ ने इनको दर्शन दिया कि आप ब्रजमंडल श्रीधाम वृंदावन में चले जाइए और वहाँ मेरा एक बड़ा ही प्राचीन स्थान है, आप उस स्थान को पुनः प्रकट करें। और अब मैं आपको माँ के मंदिर के भी दर्शन करा देता हूँ। देखिए कितना सुंदर स्थान है और वृंदावन का बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ रंग बिरंगे पुष्पों के माध्यम से कैसा सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है माँ के दिव्य मंदिर को। यहाँ की सुंदरता बरबस ही सभी भक्तों का मन मोह लेती है। बड़ा ही शांति प्रिय स्थान और बहुत ही प्राचीन स्थान, वृंदावन के अति प्राचीन स्थान जिसको कात्यायनी शक्तिपीठ कहा जाता है। आज माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे दुर्लभ दर्शन सभी भक्तों तक पहुँच सकें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे अलौकिक और अद्भुत दर्शन आप भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन पावन भूमि से सभी भक्तों को राधे राधे।